हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग इस क्लास में आपके स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट के एक्सप्लेनेशन के रिमेन पार्ट को कवर करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर ट्रायड तक कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर बी अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर बी है इसके हमें अलोंग एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स टू वेक्टर ए को हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने देखिए यहाँ पे ओ ए एंड ओ बी के अलोंग हमने टू वेक्टर्स ए एंड बी को रिप्रेजेंट कर लिया है। और थीटा जो है हमारा ये देखिए एंगल है इन बिटवीन ओ ए एंड ओ बी। और बी एम जो हमारा है ये एक परपेंडिकुलर है ओ ए पे। ठीक है, इसी के हेल्प से हम वेक्टर बी के अलोंग एंड परपेंडिकुलर वेक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए देखिए जो भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करा, चलिए इसको हम राइट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम राइट कर लेंगे, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एनी टू वेक्टर्स represented by OA and OB रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पे देखिए जो हमारा थीटा है उसको भी हम राइट कर लेंगे, एंड थीटा बी द एंगल बिटवीन OA एंड OB। ये हो गया हमारा। और देखिए हमारा जो BM है ये परपेंडिकुलर है OA पे, तो इसको भी हम राइट कर लेंगे, ड्रॉ BM परपेंडिकुलर OA। ये हो गया हमारा। देखिए जो भी हमने एक्सप्लेन करा उसको हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ट्रायंगल BOM है इसमें हम देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा OB है उसको अब हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर B है ये रिप्रेजेंट हो रहा है हमारा वेक्टर OB से। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा B है ये इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर OB के, एंड जो हमारा वेक्टर OB है ये हमारा इक्वल होगा सम ऑफ वेक्टर्स OM एंड वेक्टर MB के। राइट, इसको हम देखिए राइट कर लेंगे बाई ट्रायंगल लॉ। ये देखिए हो गया हमारा बाई ट्रायंगल लॉ। राइट, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे OM एंड MB हैं ये हमारे वेक्टर B के अलोंग एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे टू वेक्टर A के। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे 10 OM एंड MB are the components of vector B along vector A and perpendicular to vector A respectively। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ तक हमारा ये हो गया। देखिए जो हमारा OM है ये वेक्टर B के अलोंग टू वेक्टर A के रिप्रेजेंट करेगा कंपोनेंट को, और जो हमारा MB होगा ये हमारा देखिए परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ B रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर A के। ठीक है ना, दैट मीन्स ये जो हमारा MB है, ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा वेक्टर A के। ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा। राइट ना, ये हो गया हमारा। चलिए अब यहाँ से देखिए हम वेक्टर OM को अब हम राइट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए हमारा डिलीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे राइट करते हैं देन वेक्टर OM। देखिए जो हमारा वेक्टर OM होगा ये हमारा इक्वल हो जाएगा OM इंटू यूनिट वेक्टर E के इक्वल। जहां पे देखिए जो हमारा वेक्टर OM है इसके मैग्नीट्यूड को हमारा OM रिप्रेजेंट करता है, और ये जो हमारा यूनिट वेक्टर A है ये हमारे वेक्टर OM के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए हम इसको राइट करते हैं वेक्टर OM इक्वल्स टू, अब देखिए जो हमारा ये OM है इसको हम OB के एंड cos थीटा के फॉर्म में राइट करना चाहते हैं। तो देखिए जो हमारा ट्रायंगल BOM है अगर इसमें हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें
तो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये इक्वल होगी हमारी OM अपॉन OB के, बिकॉज cos थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए जो हमारा OM है ये बेस होगा और OB जो हमारा है ये हाइपोटेनस होगा और BM जो होगा हमारा ये परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से देखिए अगर हम OM की वैल्यू राइट करें तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारी ये OB cos थीटा के इक्वल हो जाएगी। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी OB cos थीटा, राइट, और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा A कैप, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। चलिए ये हमारा डिलीट हो गया, इसकी भी अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू हो गई हमारी। अब देखिए जो हमारा ये OB है यहाँ पे जिसको हमने मेंशन करा है, ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ OB को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको देखिए हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, जो हमारा वेक्टर OM है इक्वल्स टू ये जो हमारा OB है इसको हम राइट कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर OB, और ये जो cos थीटा है हमारा देखिए इसको हम AB के फॉर्म में राइट करेंगे, तो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगा हमारा वेक्टर A इंटू वेक्टर B अपॉन हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर A इंटू हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर B, राइट, ये वैल्यू हो गई। और यहाँ देखिए जो हमारा यूनिट वेक्टर A कैप है इसकी वैल्यू को हम राइट कर सकते हैं वेक्टर A अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर A, इस तरह से राइट कर सकते हैं यूनिट वेक्टर को। अब देखिए जो हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर OB है इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर B के इक्वल हो जाएगी, और ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा वेक्टर A इंटू वेक्टर B अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर A इंटू हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर B, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा इंटू वेक्टर A अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर E, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जो हमारा वेक्टर B का मॉडुलस वैल्यू है यानी यहाँ पे जो हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर B है ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी यही हो जाएगा हमारा अलोंग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा A डॉट B अपॉन ये देखिए मॉडुलस ऑफ A एंड मॉडुलस ऑफ A, यहाँ पे हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ A स्क्वायर, ओके, और इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं, और ये जो हमारा वेक्टर A है इसे हम राइट कर लेंगे यहाँ पे वेक्टर A। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा अलोंग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर B है टू वेक्टर A के ये हमें मिल गया है। अब हमें देखिए इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को राइट करना है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, एंड यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर MB होगा इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगा वेक्टर OB माइनस वेक्टर OM के इक्वल, ओके ना, ये होगा। अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, देन यहाँ से हो जाएगा हमारा वेक्टर MB इक्वल्स टू देखिए जो हमारा वेक्टर OB है इसके अलोंग हमारा वेक्टर B है तो ये हो जाएगा वेक्टर B माइनस, और देखिए जो वेक्टर OM है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर A इंटू वेक्टर B अपॉन हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर A स्क्वायर इंटू हो जाएगा हमारा यहाँ पे वेक्टर A, राइट। ये देखिए हो गया हमारा अलोंग कंपोनेंट और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमने वेक्टर A एंड B के फॉर्म में राइट कर लिया है। अगर देखिए अगर हम इन जनरल कोई वेक्टर लें और उसके हम अलोंग एंड कंपोनेंट अलोंग एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है अनदर वेक्टर के फॉर्म में राइट करना चाहते हैं तो भी हम राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने A एंड B के फॉर्म में राइट कर लिया था। अब देखिए हम इसको जो है मेमोराइज करने के लिए हम कोई एक इन जनरल वेक्टर R कंसीडर कर लेते हैं और उसके फॉर्म में हम इसको राइट कर लेंगे, ठीक है। तो होप सो कि आप इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए अब हम इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेते हैं, इसको डिलीट कर लेंगे टोटली, उसके बाद राइट करते हैं। चलिए ये देखिए हमारा डिलीट हो गया। अब यहाँ पे हम राइट करते हैं द अलोंग एंड परपेंडिकुलर components of any vector are along another vector A will be given by अब ये देखिए हो जाएगा हमारा वेक्टर R इंटू वेक्टर A अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर A स्क्वायर
into vector A and vector R minus bracket over vector R into vector A upon modulus of vector A square into vector A रिस्पेक्टिवली। ओके ना, यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको राइट कर लिया। अब देखिए जो भी हमारा इन जनरल वेक्टर आर होगा, ठीक है, अगर इसके हम अलोंग एंड कंपोनेंट वेक्टर टू वेक्टर ए के फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उनकी जो वैल्यू होगी हमारी ये दिस मच के इक्वल होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने अलोंग एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उस पे आते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पार्ट है algebraic form of scalar product or scalar product in terms of its component। That means यहाँ पे देखिए जो भी हमें टू वेक्टर्स गिवन होंगे, अब उनके हम कंपोनेंट्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो चलिए इसको देखिए हम राइट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल बोथ केसेस में हम डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम फर्स्ट राइट कर लेते हैं, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट वेक्टर A इक्वल्स टू a1i प्लस a2j एंड वेक्टर B इक्वल्स टू हम राइट कर लेते हैं b1i प्लस b2j आर एनी टू वेक्टर्स देन। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा वेक्टर A डॉट वेक्टर B की वैल्यू होगी इसे हम राइट करेंगे इनके कंपोनेंट के फॉर्म में। तो देखिए हो जाएगा हमारा a1i प्लस a2j इंटू हो जाएगा हमारा देखिए b1i प्लस b2j। ओके ना, ये इस फॉर्म में हो जाएगा। अब देखिए जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं डॉट प्रोडक्ट तो हमने आपको बताया था कि आई कैप वाले जो टर्म है हमारे वो आई कैप वाले टर्म में मल्टीप्लाई होंगे और जो जे कैप वाले हमारे टर्म है वो जे कैप वाले टर्म में मल्टीप्लाई होंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी। अदर जो भी हमारे हैं, जैसे कहने का मतलब देखिए जो आई कंपोनेंट वाला टर्म है हमारा ये जे कैप वाले टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू हो जाती है हमारी 0, जैसा कि हमने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन करा था कि आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे इक्वल्स टू के डॉट के की जो वैल्यू होती है इक्वल टू 1 होती है, बट आई डॉट जे इक्वल्स टू जे डॉट के इक्वल्स टू के डॉट आई की जो वैल्यू होती है ये 0 होती है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसी फॉर्म में मल्टीप्लाई करके वैल्यू राइट कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए जब हमारे आई कंपोनेंट वाले जो टर्म है ये आई कंपोनेंट वाले टर्म में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे हमें कोफिशिएंट मिल रहा है a1 और यहाँ से मिल रहा है b1। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी a1 b1 प्लस देखिए जे कैप वाले टर्म है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें a2 और यहाँ से मिल जाएगा हमें b2। तो यहाँ से देखिए जो हमारा a डॉट b का जो वैल्यू होगा ये इक्वल होगा हमारा a1 b1 प्लस a2 b2 के इक्वल, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो है 2 डायमेंशनल स्पेस में जो a डॉट b की जो वैल्यू इन फॉर्म ऑफ इट्स कंपोनेंट मिलेगा वो हमारा हो जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2। अब इसके देखिए जो हमारे कॉर्लरी के पार्ट है उसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। तो इसका देखिए जो कॉर्लरी फर्स्ट है हमारा ये कह रहे हैं कि a डॉट a की वैल्यू क्या होगी ये आप फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ से देखिए a डॉट a की जो वैल्यू होगी ये हमारा इक्वल होगा a1i प्लस a2j इंटू a1i प्लस a2j। इस फॉर्म में हम इसको राइट कर लेंगे और अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से देखिए जब हम i कंपोनेंट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कोफिशिएंट मिलेगा a1 और यहाँ से भी मिलेगा a1। इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी a1 स्क्वायर प्लस जे कैप वाले जो हमारे टर्म है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो a2 इंटू a2 दैट इज हो जाएगा हमारा a2 स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर a इंटू वेक्टर a की वैल्यू मिलेगी ये हमें मिलेगी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसके एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इसका कॉर्लरी है हमारा 2। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर a डॉट वेक्टर b की जो वैल्यू होती है ये हमारा इक्वल होती है ab cos थीटा के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने a डॉट b की वैल्यू फाइंड आउट करा था, इसकी हमें यहाँ पे वैल्यू मिली है a1 b1 प्लस a2 b2। ये देखिए हो जाएगा हमारा a1 b1 प्लस a2 b2 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा ab cos थीटा के,
राइट। अब यहाँ से देखिए अगर हम cos थीटा की वैल्यू राइट करें, दिस इंप्लाइज cos थीटा, तो इसकी हमारी देखिए वैल्यू मिलेगी a1 b1 प्लस a2 b2 अपॉन हो जाएगा हमारा ab के इक्वल। ठीक है, तो ये देखिए हो गया हमारा cos थीटा की वैल्यू। तो ये तो देखिए हमें टू डायमेंशनल जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम होता है उसमें हमने यहाँ पे देखिए जो है डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ इनके कंपोनेंट में फाइंड आउट करा एंड cos थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए जब हमारा थ्री डायमेंशनल स्पेस रहेगा तो उस केस में हमारा देखिए जो भी हमारे ए एंड बी की वैल्यू है उनके अब हम उनके कंपोनेंट्स के फॉर्म में प्रोडक्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके हम cos थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सेकेंड के लिए राइट करते हैं, लेट वेक्टर a इक्वल्स टू a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड वेक्टर b इक्वल्स टू b1i प्लस b2j प्लस b3k। देन यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा देन वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा a1i प्लस a2j प्लस a3k इंटू हो जाएगा हमारा देखिए यहाँ पे b1i प्लस b2j प्लस b3k, ये हो जाएगा हमारा। अब अगेन देखिए जो हमारे आई कैप वाले टर्म है उनको हम आई कैप वाले मल्टीप्लाई करेंगे, जे कैप वाले को जे कैप में एंड के कैप वाले को के कैप में। तो यहाँ से देखिए जो हमें वैल्यू मिलेगी ये हमें मिलेगी a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, यही देखिए हो जाएगा हमारा डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। ठीक है ना, तो ये देखिए हमने इनके कंपोनेंट के फॉर्म में हमने प्रोडक्ट की वैल्यू राइट कर लिया। अब इनके देखिए जो हमारे कॉर्लरी का पार्ट है अब उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कॉर्लरी फर्स्ट है, अब इसमें देखिए अगर हम a डॉट ए की वैल्यू राइट करें तो इसमें देखिए जो हमें मिलेगा उसको हम राइट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए a डॉट ए की जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी हमारी a1i प्लस a2j प्लस a3k इंटू हो जाएगा हमारा a1i प्लस a2j प्लस a3k। राइट, अब इसको भी देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर नॉट क्यूब a3 स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा a डॉट ए का वैल्यू। राइट, तो ये देखिए हमारा कॉर्लरी फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड हम राइट करते हैं, दैट मीन्स हम a डॉट ए की वैल्यू कंपोनेंट के फॉर्म में इनके राइट करेंगे तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना, ये हो गया हमारा। चलिए अब यहाँ पे देखिए अब हम सेकेंड कॉर्लरी को राइट करते हैं, कॉर्लरी सेकेंड। अब देखिए अगर हम इनको इस तरह से राइट करते हैं, इनके डॉट वैल्यू को तीन का वैल्यू होता है हमारा a डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, ये हमारा देखिए फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए हमने a डॉट बी की वैल्यू फाइंड आउट करा, इसकी वैल्यू हमें मिली थी a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, और ये जो हमारी वैल्यू है अब ये इक्वल हो जाएगी ए बी कॉस थीटा के। अब देखिए यहाँ से अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू राइट करें तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 एंड अपॉन हो जाएगा हमारा ए बी। राइट, तो ये देखिए हमारा कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, ये भी हो गया कंप्लीट। अब देखिए इससे भी हमारे रिलेटेड कॉर्लरीज हैं, जैसे कि हमारा जब देखिए जो वेक्टर्स है ए एंड बी ये परपेंडिकुलर होंगे तब क्या हमारे लिए कंडीशन मिलेगा और पैरेलल होंगे तब क्या कंडीशन मिलेगा, उसको भी हम यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारा सेकेंड कॉर्लरी हो गया, यहाँ पे हम थर्ड को राइट करेंगे। चलिए अब देखिए हमारा थर्ड कॉर्लरी है, कॉर्लरी थर्ड। अब देखिए जब हमारे वेक्टर ए एंड बी जो है ये परपेंडिकुलर होंगे तो इनके देखिए जो कोसाइन की वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे व्हेन वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b देन, इसके लिए देखिए हमें मिल जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल्स टू जीरो। और ये देखिए जो हमारा रिजल्ट है वो यहीं से अराइज हो रहा है,
ये देखिए जब हमारा थीटा 90 हो जाएगा तो ये कॉस 90 जीरो हो जाएगा। अब ये देखिए जब जीरो हो गया तो हमने ए बी का मल्टीप्लाई करा तो ये वैल्यू भी जीरो हो गया, तो यहाँ से हमें मिल गया a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है ना, तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा जब हमारे वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो इनके कंपोनेंट्स के जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमारा जो कॉर्लरी 4 है उसको राइट करेंगे। देखिए जो हमारा कॉर्लरी 4 है इसके लिए हम राइट करेंगे when vector A and vector B are parallel, राइट। अब देखिए जब ये हमारे वेक्टर पैरेलल होंगे तो हमने आपको एक्सप्लेन करा था जब भी हमें टू वेक्टर्स पैरेलल मिलते हैं तो वहां पे हम वन वेक्टर को अनदर वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमने when A and B are parallel राइट कर लिया। तो यहाँ पे हम देखिए राइट करेंगे when vector A and vector B are parallel then there exists a scalar lambda such that, यहाँ पे देखिए हम राइट कर सकते हैं वेक्टर A इक्वल्स टू लेमडा वेक्टर B। यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा दैट इज a1i। अब इनको हम कंपोनेंट्स के फॉर्म में इनके राइट करेंगे, ये देखिए हो जाएगा हमारा a1i प्लस a2j प्लस a3k इक्वल हो जाएगा हमारा लेमडा ब्रैकेट ओवर b1i प्लस b2j प्लस b3k, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से देखिए इसके हेल्प से हम राइट कर लेंगे दैट इज, यहाँ से देखिए जो हमारा a1 अपॉन b1 की जो वैल्यू होगी ये इक्वल होगी हमारी a2 अपॉन b2 इक्वल होगी वैल्यू हमारी a3 अपॉन b3 इक्वल टू लेमडा की। ठीक है, तो ये देखिए हमारा कंडीशन होता है फॉर द पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है ना, दैट मीन्स जब हमें टू वेक्टर पैरेलल गिवन है तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए जो हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं इनके जो भी हमारे यूनिट वेक्टर हैं इनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है ना, तो ये देखिए जो हमारा जो भी कॉर्लरी का पार्ट था इसका ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका उस पे आते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा है मोर प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। अब देखिए जो हमारे स्केलर प्रोडक्ट के जो भी मोर प्रॉपर्टीज है अब इसको हमें कवर करना है। देखिए हमारा प्रॉपर्टी 5 है, कह रहा है कि इफ वेक्टर ए एंड बी आर एनी टू वेक्टर्स देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड है हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज लेस आर इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। इसे हम लोग कहते हैं कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, राइट। एंड थर्ड हमारा है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज लेस आर इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, और इसे हम लोग कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारे 3 रिजल्ट्स हैं, इनको हमें प्रूफ करना है। तो चलिए इनको हम लोग 1 बाय 1 करके प्रूफ करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट है उसको हम राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा है वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए इज ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0। अब इसके लिए देखिए हम राइट करेंगे सिंस वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, देखिए होता है हमारा स्क्वायर ऑफ वेक्टर ए, और ये देखिए जो हमारा स्क्वायर ऑफ वेक्टर ए है इसे हम राइट कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। अब ये देखिए जो हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए है इसकी वैल्यू जो हमारी है ये या तो 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी। ये वैल्यू हमारा कभी भी निगेटिव नहीं होगा। मॉडुलस ऑफ एनी नंबर जो होता है हमारा वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता है। ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, और जब ये हमारी वैल्यू हो गई तो ये देखिए मैं इंप्लाई करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए की जो हमारी वैल्यू होगी वो ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 होगी। ठीक है, तो ये देखिए जो हमारा रिजल्ट है फर्स्ट रिजल्ट हो गया प्रूफ। ओके ना, ये कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा सेकेंड रिजल्ट है उस पे आते हैं। ठीक है, तो आप होप सो कि इसे आप नोट कर चुके होंगे। ठीक है ना, तो अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। चलिए अब ये हो गया हमारा डिलीट। अब जो हमारा सेकेंड रिजल्ट है उसको हम राइट करते हैं। सेकेंड रिजल्ट देखिए हमारा है
मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज लेस आर इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, अब ये देखिए हमारे यहाँ पे ए एंड बी जो हमारे हैं ये टू वेक्टर्स हैं। ठीक है, अब इनको देखिए फर्स्टली तो हमें इनको जो है बोथ साइड को इक्वल शो करना है एंड उसके बाद हम इसको लेस देन शो कर लेंगे। तो इसका देखिए हम प्रूफ राइट करते हैं, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू 0 और वेक्टर बी सॉरी नॉट मॉडुलस वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। हमने देखिए बोथ वेक्टर को 0 कंसीडर कर लिया, तो यहां से देखिए हो जाएगा हमारा देन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू जो हमारी होगी वो इक्वल टू 0 होगी। एंड यहाँ पे देखिए जो हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी होगा इसका भी वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, बिकॉज हमारा देखिए एनी वन वेक्टर जो हमारा है वो इक्वल टू 0 है, तो इनके मॉडुलस का भी वैल्यू हमारा वो इक्वल टू 0 ही होगा। दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी की जो वैल्यू होगी हमारी ये इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हमने ये शो कर लिया, तो यहाँ से हम देखिए राइट कर लेंगे देयरफॉर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। यहाँ पे देखिए हमने इक्वल तो शो कर लिया, अब हमें लेस देन शो करना है इनके। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे सिंस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू देखिए होता है हमारा ए बी कॉस थीटा, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, ये हमारा डॉट प्रोडक्ट ये इस वैल्यू को एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए इसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं और कॉस इस तरह से राइट करते हैं, ये हमारा हो गया। यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी इक्वल्स टू कॉस थीटा, इस फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं इसको। देखिए हमने ए बी से ए डॉट बी को डिवाइड कर लिया, ये वैल्यू हो गई हमारी राइट। अब देखिए यहाँ से हम इसको राइट करेंगे और मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और अपॉन तो देखिए हमारा ये ऑलरेडी मॉडुलस वैल्यू है। ठीक है, चलिए राइट कर लेते हैं टोटल का मॉडुलस, तो ज्यादा समझ में आएगा। राइट, इसको हम राइट कर सकते हैं और मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन देखिए हो जाएगा ए बी दिस मच इक्वल हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा, इस तरह से वैल्यू हो जाएगी हमारी। अब इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा ए बी। ठीक है, ये इस तरह से है राइट। और ये जो हमारा ए बी है, अब इसको देखिए हम इसको मॉडुलस के फॉर्म में राइट कर लेते हैं। ठीक है ना, जैसा कि आपको ये रिजल्ट यहाँ पे गिवन है। तो देखिए जो हमारा ए बी है इसको हम राइट कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी एंड इक्वल देखिए हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा। ठीक है ना, ये वैल्यू हो गई। अब इसको देखिए हम जो हमारा एक्चुअल फॉर्म है हम यहाँ पे इसको राइट करने वाले हैं। चलिए ये देखिए हमारा वैल्यू हो गया राइट ना। अब देखिए आप एक चीज ध्यान दीजिए, जो हमारा कॉस थीटा होता है, ठीक है, इसकी जो लोवेस्ट वैल्यू होती है ये -1 होती है और जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो 1 होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए हमने ये राइट करा है कॉस थीटा, ये हमारा ग्रेटर आर इक्वल्स टू -1 एंड लेस आर इक्वल्स टू 1 होता है। लेकिन देखिए अगर हम मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा की वैल्यू राइट करें तो इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये लेस आर इक्वल्स टू 1 होगी, 1 से ग्रेटर नहीं होगी। ठीक है, ऐसे भी ये ग्रेटर देन 1 नहीं होती है, ये लेस देन -1 के जो होती है इसकी लिस्ट वैल्यू होती है और 1 जो होती है इसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है। बट इसके अगर हम मॉडुलस वैल्यू की बात करें तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारी ये लेस आर इक्वल्स टू 1 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा है इसकी वैल्यू को हम लेस आर इक्वल्स टू 1 राइट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे और यहाँ से हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन देखिए हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी और ये जो हमारी वैल्यू होगी ये हो जाएगी लेस आर इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे आप सिंस राइट कर लीजिए मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा इज लेस आर इक्वल्स टू 1, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे देयरफॉर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज लेस आर इक्वल्स टू
मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो ये देखिए जो हमारा सेकेंड रिजल्ट था ये प्रूव हो गया। ये हमारा होता है कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ठीक है, ये जो आपका सेकेंड रिजल्ट है ये भी प्रूव हो गया। अब इसके हम थर्ड रिजल्ट को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब ये हमारा डिलीट हो गया, राइट ना। होप सो आप इसे नोट कर चुके होंगे। चलिए ये डिलीट कर लिए हम। अब थर्ड को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। चलिए जो हमारा थर्ड रिजल्ट है इसको हम राइट करते हैं। ये देखिए हमारा है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज लेस आर इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। ये हमारा है। अब यहाँ पे देखिए इसके हम एलएचएस पार्ट को राइट करते हैं। ठीक है ना, या अभी हम एलएचएस पार्ट को नहीं राइट करते हैं, हम डायरेक्टली प्रूफ करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं, लेट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी हम कंसीडर करते हैं कि जो हमारा वेक्टर बी है ये हमारा एक नल वेक्टर है। तो यहां से देखिए हमें मिल जाएगा देन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस 0। इसकी जो हमारी वैल्यू होगी ये वेक्टर ए के इक्वल हो जाएगी, ऐसा होगा हमारा। एंड यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की जो वैल्यू होगी इसकी भी देखिए हमारी वैल्यू जो है ये वेक्टर ए प्लस 0 इक्वल्स टू वेक्टर ए के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हमने शो कर लिया। देन इस केस में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल हमारा है वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। यहाँ पे देखिए जो हमारा बोथ साइड है इसी को हमने यहाँ पे शो करा। हमने यहाँ पे b की वैल्यू 0 कंसीडर करा, तो हमारा जो मॉडुलस ऑफ वेक्टर a प्लस बी की वैल्यू है ये इक्वल टू हो गई हमारी मॉडुलस ऑफ वेक्टर a एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर a प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर b की वैल्यू है ये भी इक्वल हो गई हमारी मॉडुलस ऑफ वेक्टर a के। दैट मीन्स हमारा जो बोथ साइड है वो इक्वल हो गया। यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं सिमिलरली when वेक्टर a इक्वल्स टू 0 देन इस केस में भी देखिए हमारा जो मॉडुलस ऑफ वेक्टर a प्लस बी की जो वैल्यू है ये इक्वल हो जाएगी हमारी मॉडुलस ऑफ वेक्टर a प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर b। जैसा हमने यहाँ पे शो करा उसी की हेल्प से हम इसको भी शो कर सकते हैं। देखिए जब हमारा वेक्टर a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो इनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। दैट मीन्स बोथ केस का जो हमारा वैल्यू बोथ साइड का जो हमारा वैल्यू है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा वैल्यू हो गया। चलिए ये कंप्लीट हो गया, राइट ना। इस केस में अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारे वेक्टर ए एंड बी जो है ये बोथ नॉन जीरो है, तब क्या होगा। ठीक है ना, अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं, राइट ना, और यहाँ पे हम राइट करते हैं लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स। ये हो जाएगा हमारा। तब यहाँ पे देखिए अब इसको हम यहाँ पे राइट करने वाले हैं। तब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा देन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये देखिए इसकी अगर वैल्यू को हम राइट करें तो ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम देखिए इस तरह से भी राइट कर सकते हैं हम वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर। जैसा कि हमने आपको जब हमने आइडेंटिटीज एक्सप्लेन करा तो वहां पे हमने बताया था कि देखिए अगर हमें टू वेक्टर्स के सम का स्क्वायर वैल्यू है तो इसको हम इसके मॉडुलस के स्क्वायर के वैल्यू के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। जब हमारा देखिए यहाँ पे मॉडुलस के फॉर्म में गिवन है तो इनके हम सम के स्क्वायर के फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। और ये जो हमारी वैल्यू है इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं वेक्टर ए प्लस बी इंटू हो जाएगा हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा। तो इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू, राइट। ये देखिए हमने इसको यहाँ पे राइट करा। अब इसको देखिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा ए वेक्टर ए ब्रैकेट ओवर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए वेक्टर बी ब्रैकेट ओवर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इस फॉर्म में हम इसको राइट कर सकते हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिलेगा हमें
वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा प्लस वेक्टर बी स्क्वायर। इस फॉर्म में हमारा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारी देखिए वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखिए मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है ए डॉट बी, इसको हम इसके मॉडुलस वैल्यू के फॉर्म में राइट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक प्रॉपर्टी होती है रियल नंबर्स के लिए। अब देखिए अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, इसको हमने कंसीडर कर लिया y, राइट, और इसके देखिए अगर हम मॉडुलस वैल्यू को राइट करें तो ये जो हमारा मॉडुलस वैल्यू ऑफ y होगा, ये जो हमारी वैल्यू होगी ये ग्रेटर आर इक्वल होगी y से फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए या तो जो हमारा मॉडुलस वैल्यू ऑफ y है ये y के इक्वल होगी या y से ग्रेटर होगी। ठीक है, अब देखिए इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, समझिए। अगर y हमारा निगेटिव है, ठीक है, तो इसके अगर हम मॉडुलस वैल्यू को राइट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी, ये हमारा ग्रेटर देन जो है y के हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए हमारा y जो है ये पॉजिटिव होगा तो इसका मॉडुलस वैल्यू भी हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस केस में ये इसके इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स अगर देखिए y के अगर हम मॉडुलस वैल्यू को राइट करें कि जो हमारी वैल्यू होगी ये या तो y के इक्वल होगी या y से ग्रेटर होगी, लेसर होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है अगर इसको हम मॉडुलस के फॉर्म में राइट कर लें तो ये जो हमारी वैल्यू है ये ग्रेटर देन हो जाएगी, सॉरी लेस देन हो जाएगी, इस साइड को ये हमारा जो है ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं लेस आर इक्वल टू, दैट मीन्स ये जो हमारा मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो वैल्यू है ये हमारा लेस देन हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम मॉडुलस के फॉर्म में राइट कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ जो हमारा वैल्यू होगा, ठीक है ना, दैट मीन्स ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन हो जाएगी दिस मच के, बट ये जो हमारी वैल्यू है वो लेस देन हो जाएगी इसके। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड प्लस हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर, और यहाँ पे राइट कर लीजिएगा सिंस y इज लेस आर इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो होप सो कि आप सीन हो रहा होगा आपको। चलिए ये वैल्यू हो गई हमारी। ठीक है ना, ये हमारा रीजन हो जाएगा, मतलब कोई भी हमारा रियल नंबर है, ओके ना, तो उसके जो मॉडुलस की वैल्यू होगी हमारी वो ग्रेटर आर इक्वल्स टू उस नंबर की हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। अब इसको यहाँ से हम हटा लेते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा डिलीट। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर लेंगे, यहाँ से प्रूफ को हटाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे प्रूफ राइट कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस बी होल स्क्वायर इज लेस आर इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए हमारा जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यू है मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी, इसकी वैल्यू को हम देखिए जो हमारा सेकेंड रिजल्ट है कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, इसके हेल्प से हम राइट कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। ठीक है, और ये जो हमारी वैल्यू होगी ये इससे लेसर हो जाएगी, तो भी ये जो हमारी वैल्यू है ये ग्रेटर हो जाएगी मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो ये देखिए जो है हमारा वैल्यू ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस ये जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी एंड प्लस हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर, राइट, और इसको हम यहाँ से हटाते हैं और यहाँ पे हम रीजन राइट करेंगे सिंस मॉडुलस ऑफ ए डॉट बी इज लेस आर इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, राइट, और यहाँ पे हम इसको इन शॉर्ट राइट कर लेंगे बाई कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ओके ना, इस रिजल्ट से हमने इसको राइट कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है ना, ये हमारा देखिए जो आल पार्ट है ये डिलीट हो जाएगा, ये हो गया हमारा डिलीट। ओके ना, अब यहाँ पे देखिए हमारा टोटल रीजन हो गया है। अब ये देखिए जो हमारा
राइट साइड में वैल्यू है ये हमारा मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी के होल स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू है ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, सॉरी मैंने इसको जो है रीड जो है रॉन्ग करा है, ये हमारा है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर एंड इक्वल्स टू, ये देखिए जो हमारी वैल्यू है इसको हम राइट कर सकते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी होल स्क्वायर। एंड जब हम बोथ साइड का देखिए स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से देखिए हमें वैल्यू मिल जाएगी और कर लेते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज लेस आर इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो ये देखिए आपका थर्ड रिजल्ट है, ये हो गया हमारा प्रूफ। तो ये हमारी देखिए जो प्रॉपर्टी 5 है ये कंप्लीट हो गई। अब चलिए जो हमारा एक्सप्लेनेशन का लास्ट प्रॉपर्टी है उस पे आते हैं। अब देखिए जो हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है 6, कह रहे हैं कि इफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर आर विथ ईच ऑफ द 3 नॉन जीरो नॉन कोप्लानर वेक्टर्स ए बी सी, ये वेक्टर्स हैं हमारे, तो इनको वेक्टर के फॉर्म में राइट कर लेते हैं। ओके ना, ये हो गए हमारे वेक्टर ए बी सी इज 0, देन वेक्टर आर मस्ट बी अ जीरो वेक्टर। देखिए जो हमारे स्टेटमेंट है वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एक वेक्टर आर है जिसका स्केलर प्रोडक्ट विथ नॉन कोप्लानर वेक्टर्स ए बी सी है, इसकी वैल्यू है 0। तो शो कीजिए कि जो हमारा वेक्टर आर है इसको 0 वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए जो भी हमें गिवन है उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। प्रूफ करते हैं हम इसको, यहाँ पे देखिए गिवन राइट जो है गिवन है हमारा जो उसको राइट कर लेते हैं। गिवन है हमारा देखिए वेक्टर आर इंटू वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर आर इंटू वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर आर इंटू वेक्टर सी इक्वल्स टू 0 एंड वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर नॉन कोप्लानर। दैट मीन्स ये देखिए एक ही प्लेन में ये एग्जिस्ट नहीं होते हैं। तो इसके हेल्प से हमें शो करना है कि जो हमारा वेक्टर आर है वो 0 है। तो इसको देखिए हम कंट्राडिक्टरी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम राइट करेंगे इफ पॉसिबल लेट वेक्टर आर इज नॉन 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो अब इसके लिए देखिए हम राइट करेंगे सिंस वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू 0। अब देखिए इससे हम जो भी रिजल्ट मिलेगा उसको हम राइट करेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि हमारा जो वेक्टर ए है ये नॉन जीरो है। ठीक है ना, जो हमारा वेक्टर ए है ये नॉन जीरो है, राइट। और यहाँ पे देखिए जो हमारा वेक्टर आर है इसको हमने कंसीडर करा है कि ये भी नॉन जीरो है। तो अब देखिए जब इनके प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब ये है कि जो बोथ हमारे हैं ये परपेंडिकुलर होंगे, बिकॉज ये बोथ हमारे नॉन जीरो है। ठीक है ना, तो इनका प्रोडक्ट वैल्यू तो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट ये प्रोडक्ट वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा आर जो है वो ए के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से देखिए हम राइट करेंगे दिस इंप्लाइज वेक्टर आर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। एंड यहाँ पे देखिए हम राइट करते हैं जो हमारा वेक्टर आर है इसका वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू है ये भी 0 है। तो ये भी देखिए हमें इंप्लाई करेंगे कि जो हमारा वेक्टर आर है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के। ठीक है, अब देखिए जब हमारा वेक्टर आर ए एंड बी बोथ के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है ये बोथ जो हमारे हैं ये सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहां से देखिए हम राइट कर लेंगे therefore vector r is perpendicular to the plane containing वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, ये हो गया हमारा। चलिए अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं। ओके ना, ये जो भी रिजल्ट है आपके पास है, अब यहाँ पे हम राइट करते हैं एंड सिंस
vector r dot vector c equals to 0. So this implies vector r is perpendicular to vector c. अब देखिए हमने यहाँ पे शो कर लिया कि जो हमारा वेक्टर r है ये परपेंडिकुलर है वेक्टर c के भी। तो ये देखिए ये हमें ये अराइज करते हैं कि जो हमारे वेक्टर a b एंड c हैं ये ऑल आर कोप्लेनर हो गए, जबकि हमें ये गिवन है कि ये क्या है, नॉन कोप्लेनर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने कंडीशन अज्यूम करा था कि जो हमारा वेक्टर r है ये नॉन जीरो है, ये इसको अपोज करता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि हमें गिवन तो है कि जो हमारे वेक्टर ए बी सी जो है वो नॉन कोप्लेनर है, बट हमने यहाँ पे शो कर लिया कि ये प्लेनर है। तो ये हमारा तभी पॉसिबल होगा जब हमारा वेक्टर r जो है वो इक्वल टू 0 के होगा। तो यहाँ से देखिए हम राइट कर लेंगे, ये हो गया हमारा। तो इसके लिए हम देखिए राइट कर लेंगे देयरफॉर वेक्टर a वेक्टर b एंड वेक्टर c आर कोप्लेनर but this contradict the statement ओके ना, कंट्राडिक्ट द स्टेटमेंट। देयरफॉर आर हेंस राइट कर सकते हैं, ठीक है ना, हेंस वेक्टर आर इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, देखिए जो हमारा स्टेटमेंट गिवन है इसका ये अपोज कर रहा है ना, जब हमारा वेक्टर आर जो है वो ए के भी परपेंडिकुलर हो गया, बी के भी परपेंडिकुलर हो गया, एज वेल सी के भी परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब ये है कि जो हमारे वेक्टर ए बी सी है ये ऑल आर कोप्लेनर हो गए, बट जो हमारा गिवन है कंडीशन इसको कंट्राडिक्ट कर रहा है। ये हमारा तभी पॉसिबल होगा जब हमारा वेक्टर आर जो है वो इक्वल टू 0 के होगा। ठीक है ना, तो ये देखिए हो गया हमारा प्रूफ। और ये देखिए जो हमारा एक्सप्लेनेशन का प्रॉपर्टी था ये लास्ट प्रॉपर्टी था, दैट मीन्स स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट का जो भी एक्सप्लेनेशन का पार्ट था ये हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।